नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। मेरे साथ एक बार फिर रविंदर सेन जी और मैं और रविंदर सेन जी एक बार एक नई विचार चर्चा के साथ आपके सामने आए हैं और आज की हमारी विचार चर्चा का विषय होगा रविंदर सेन जी की रविंदर सेन जी की तरफ से जो इलाज किया जाता है उसके संबंध में कुछ प्रश्न उत्तर। यानी कि वो कैसे इलाज करते हैं, कैसे उस हार्मोन्स का उनके साथ क्या संबंध है, बीमारी को डाइट जो है वो कैसे ठीक करती है, वो वगैरह-वगैरह। ऐसे 3, 4, 5 क्वेश्चन होंगे, जिसके बारे में हम आज रविंदर सिंह जी से जानते हैं क्योंकि ये प्रश्न मुझसे हमेशा जो है वो दर्शक पूछते रहते हैं कि आप रविंदर सिंह जी से पूछिए। तो आज मैं आपके प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए रविंदर जी के सामने हूँ। रविंदर जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, नमस्कार सबको। नमस्कार। तो रविंदर जी, आप एक हेल्थ कोच है और डाइट से ही जो है वो लोगों का हेल्थ जो सेहत ठीक करते हैं। जी, तो डाइट जो है वो कैसे ठीक करती है? क्योंकि हार्मोन्स जो है वो मतलब एक बड़ी चीज़ होती है। डाइट का और हार्मोन्स का आपस में क्या संबंध है? डाइट कैसे काम करती है रोगों के ऊपर? ये थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी ज़रूर। जैसे मैं हर बार बात करता हूँ कुलवंत जी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। हम लोगों की बीमारियाँ ठीक नहीं कर रहे, हमें तो सेहत समझ आती है और सेहत क्या चीज़ खा के खराब हुई, उसको ठीक कर दीजिए। दवाई की, उपचार की, क्योर की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब कोई बीमार होगा, जब कोई सेहत खराब हुई किसी की, उसने दवाई नहीं खाई थी, वो खराब खाना खाने से हुई थी। अगर हम सब कुछ करते रहें और खाना बदले ना, तो वो कभी भी तंदुरुस्त नहीं हो सकता। जो पॉइंट है मेरा, जिस पे मैं पूरा काम करता हूँ, वो है एक शरीर को तंदुरुस्त कर दो, ताकि उसमें बीमारी जीवित ही ना रह पाए। बीमारी एक ऐसी कंडीशन है, जो सेहत के साथ या कह लीजिए शरीर के साथ आके लग गई है। वो शरीर से ही खाना खा रही है और उसको और खराब कर रही है। हमने शरीर को इतना शक्तिशाली करना है कि वो बीमारी झड़ जाए। तभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बीमारी से तो मेरा लेना-देना ही नहीं है, शरीर से लेना-देना है। शरीर क्यों खराब हुआ? देखिए रूट कॉज़ हमेशा बोला जाता है, मैं वर्ड यूज़ करता हूँ। अगर रूट कॉज़ सेहत खराब होने का खाना था, बैड लाइफ़स्टाइल था, जिसमें मेन चीज़ खाना है, तो हमें उसको चेंज किए बिना बाकी चीज़ को कैसे बदल देंगे? अब इसके साथ हॉर्मोन्स जुड़ जाते हैं, इसी के साथ डिफरेंट बॉडी की कंडीशंस जुड़ जाती हैं। मगर रूट कॉज़ आपके शरीर की इंटरनल हेल्थ, इम्यून सिस्टम, जिसको सेहत बोल दीजिए, लोगों से लड़ने की क्षमता जो है, रोकथाम करने की शक्ति है, वो इन चीज़ों पे आके बात खत्म हो जाती है। तो मेरा सारा वे ऑफ थिंकिंग, जैसे मैं लोगों पे काम करता हूँ, मैं कभी भी इलाज तो बोलता ही नहीं हूँ, मैं किसी को बीमार नहीं बोलता। उनकी सेहत ठीक करने के लिए हेल्थ कोचिंग सारी फूड पे आके खत्म हो जाती है। जी, फूड पे आके खत्म हो जाती है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे हैं कि वो खाना खा के ही बीमार हो रहे हैं। ज़्यादातर जो पेशेंट है वो खाना खा के ही बीमार हो रहे हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि खाना से ठीक हो जाए। जी। खाना कैसा खा रहे हैं? खाना कब खा रहे हैं, खाना कितना खा रहे हैं। यही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, यही तो बोला मैंने कि गलत तरीके से गलत खाना खा के वो बीमार हो गए। अगर उनका खाना ठीक कर दिया जाए, ठीक तरीके से कर दिया जाए, क्वांटिटी, टाइम, है ना? जैसे व्हेन बहुत ज़रूरी है। अगर उनका टाइम ठीक नहीं है, तो भी वो खराब हो सकता है। अगर खाना ही ठीक नहीं है, तो भी वो खराब हो सकते हैं। तो हमने बीमारी के साथ तो कोई ताल्लुकात रखना ही नहीं। हमने तो ये देखना है कि हुआ क्या? खाना क्या गड़बड़ था, लाइफ़स्टाइल में क्या दिक्कतें थी, जिसके कारण वो बीमार होता जा रहा है। हमने वो बीमारी नहीं ठीक करनी, हमें लाइफ़स्टाइल ठीक कर देना है। ये तो वो बात है कि नींव है, जो लाइफ़स्टाइल है वो नींव है, उसके ऊपर बहुत बड़ी इमारत खड़ी है बीमारियों की। हमने नींव ठीक कर दी, वो सारी झड़ गई, है ना? तो बैड लाइफ़स्टाइल एक नींव पत्थर है जिसके ऊपर बहुत बड़ी बीमारियों के पेड़ लगे हुए हैं, बिल्डिंगें खड़ी हुई हुई हैं। तो हमने, जैसे मैं बोलता हूँ, हमने बीमारी से नहीं लड़ना, हमने तो उस नींव को उखाड़ देना है, रूट कॉज़ को, और उसकी जगह पे एक अच्छी नींव रखनी है हेल्थ की, सेहत की। उसके लिए खाना, उसी से बाकी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जी, तो जैसा कि आप अक्सर बोलते हैं कि 80% बीमारियों का जो कारण है वो लीवर की खराबी है।
जी तो मान लीजिए कि एक बंदे का लीवर की प्रॉब्लम की वजह से उसे ढेर सारी और प्रॉब्लम आ गई, जी तो उसे खाने से हमने ठीक करना है, तो कैसे करोगे? ठीक है। सबसे पहले डिटरमिन करना होता है, इवेल्युएट करना होता है, उसके बातचीत करके कि क्या लिवर रूट कॉज है। कई बार लिवर रूट कॉज नहीं होता, रूट कॉज कुछ और निकलता है। अगर लिवर रूट कॉज है तो हमें ये पता है कौन सा हार्मोन नहीं बन रहा। देखिए 3 हार्मोन हैं जो बाकी 6 हार्मोन्स को, बहुत अच्छे हार्मोन्स को सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। लिवर के केस में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसे ग्रोथ हार्मोन बोला जाता है, वो बनना बंद हो गया। उससे क्या-क्या दिक्कतें आती हैं? उससे एजिंग ज़्यादा लगने लग जाती है। इंसान बूढ़ा हो जाता है। उसके हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत आ जाती है। उसे खट्टे डकार, एसिडिटी, गर्ड की प्रॉब्लम आ जाती है। उसे स्कैंडिडा या ईस्ट इन्फेक्शन, जिसकी वजह से जीभ सफेद, मुंह में से सल्फ्यूरिक ब्रेथ, लाल आंखें, पीलापन आंखों में, गंजापन यहाँ से, गोल मुंह, पॉट बेली, राइट शोल्डर पेन, यहाँ पे पेन, राइट साइड रिब केज में, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उसमें और प्रॉब्लम्स क्या हैं? स्टूल का कलर व्हाइट रहने लग जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बदहजमी रहती है, 3-4 बार पेट साफ होने पे भी तसल्ली नहीं मिलती। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो लिवर की वजह से आती हैं। लोगों को ये भी नहीं पता ये लिवर से रिलेटेड है। तो लेट्स से लिवर खराब हो गया, हमने ये समझना है ग्रोथ हार्मोन क्यों नहीं बन रहा। ग्रोथ हार्मोन किन कारणों से खराब हुआ? चीनी, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जिनको अनाज, जिनको हम बोलेंगे मैदा, वो वाले प्रोडक्ट्स, तला हुआ मैदा या तली हुई चीनी, तला हुआ प्रोटीन, बार बार खाना। हमने इन चीजों को समझना है कि क्या चीज है जो लिवर को बहुत खराब करती है। लेट्स से बंदा दिन में 8 कप चाय पीता है, बाकी सब कुछ तरीके से खा रहा है, उसका लिवर तंदुरुस्त हो ही नहीं सकता। तो 8 कप चाय में अगर आधा चम्मच चीनी भी डाल रहा है तो 4 चम्मच तो चीनी हो गई। अगर चीनी नहीं भी डाल रहा, दूध में लैक्टोस नाम की चीनी है जो उसके लिवर को ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाना ही नहीं देती। तभी सबसे पहले उसका लाइफस्टाइल इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। ये 2 चीजें जरूरी हैं। हमें ये समझ आना चाहिए कि लिवर की दिक्कत है। दूसरी चीज, उसका जीवन पर हर रोज वो कैसे अपना दिन बिताता है ना? जैसे क्या-क्या करता है, क्या-क्या खाता है, क्या-क्या पीता है। ये 2 चीजें समझने के बाद हम उसका एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं हेल्थ कोचिंग। हेल्थ कोचिंग में उसको एक कोच असाइन होता है जो उसको पूरा समझाता है उसने कैसा खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना, कितना खाना और कितना ज्यादा भी नहीं खाना। फिर वो हर रोज रिपोर्ट करता है कोच को, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज कैसे किया जाएगा? अगर किसी को एक सिर्फ फाइल दे दी जाए कि ये कॉल फॉलो करो, वो नहीं बात बनेगी। डेली रिपोर्टिंग होती है। वो हर रोज अपने कोच को बताता है कल मुश्किल रहा, बहुत भूख लगी। हमें पता लग जाता है कि केस किस स्टेज पे खड़ा है। अगले 2 दिन बाद जब वो बताता है अब भूख कम हो गई, हमें पता लग जाता है वो कौन सी स्टेज पे आ गया है। इस हिसाब से उस बंदे के हिसाब से, उसकी पर्सनल लाइफस्टाइल के हिसाब से प्रोग्राम बनता है। अब एक आपने तो एक चीज की बात की है, 85% ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स, मेरे हमने जो वर्कआउट किया है डाइट पे, अगर आप उसको डेली फॉलोअप देते हैं तो वो सॉल्व हो जाती है। कैसे? सिर्फ सेहत ठीक करके, बिना बीमारी से लड़े। हमारे पास केसेस है कुलवंत जी, आपको मैंने वीडियोस भी भेजी हैं। पीसीओडी, पीसीओएस, लड़की के पीरियड्स आने बंद हो गए 46 एज पे, हमारे पास आई 50 इयर्स की एज पे, उसके पीरियड्स दोबारा आने शुरू हो गए। वो हैरान हो गई। और क्या क्या हुआ है? गर्ड, जिसको हम बोलते हैं कि एसिड रिफ्लक्स, वो ठीक हो गया। फैटी लिवर, थायराइड कंडीशन, यू नेम इट, कितनी सारी कंडीशंस हैं जो लोग आए हमारे पास जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती थी। हमने प्रॉब्लम्स को टच भी नहीं किया, हमने सिर्फ सेहत का काम किया और उससे बाकी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो गई। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम हर बार करते हैं, हमारे साथ होती हैं। हमें क्या समझ आता है? लाइफस्टाइल, उस लाइफस्टाइल की वजह से कौन सा हार्मोन खराब हुआ और उस हार्मोन की वजह से क्या हुआ। अब लेट्स से एस्ट्रोजन बढ़ गया, किसी का एस्ट्रोजन बढ़ गया, डाइट ऐसी थी कि फीमेल हार्मोन है जो एस्ट्रोजन, वो मेल में भी बढ़ सकता है, फीमेल में बढ़ सकता है। अगर वो फीमेल में बढ़ गया तो उसे क्या क्या होगा? सबसे पहले उसको पीसीओडी, पीसीओएस या फाइब्रॉइड होगा। साथ साथ उसका लिवर फैटी होने लग जाएगा। फिर ये दोनों चीजें मिलके थायराइड खराब कर देंगी। अगर यही चीज मेल, किसी मेल में, पुरुष में एस्ट्रोजन बढ़ गया, वो बढ़ने का कारण क्या है? उसमें तो एस्ट्रोजन बनता ही नहीं है। इसके पीछे रूट कॉज ढूंढना है। लिवर, लिवर का काम है एक मेल बॉडी में से एस्ट्रोजन को फ्लश आउट करना। फ्लश आउट मतलब उसको धो के बाहर निकाल देना। तो हमें पता होता है अगर उसके मैन बूब्स आ गए हैं, अगर उसके हाव भाव चेंज हो रहे हैं, फीमेल की तरह हो गई है, आवाज चेंज हो गई है,
हमें पता है उसमें एस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है, उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम आ जाएगी, स्पर्म काउंट खत्म हो जाएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। वो क्यों हुआ? उसके पीछे कारण है, उसकी बॉडी में इतना एस्ट्रोजन है कि लिवर उसका इतना बुरा हाल में है, अच्छी कंडीशन में नहीं है कि वो एस्ट्रोजन निकाल दे। तो बेसिकली जो हमारा काम है डाइट में, सबसे पहले है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मतलब एक तरह से तोल मोलना, एक चीज को इवेल्युएट करना, उसके सारी तफ्तीश करनी कि क्या हुआ, रूट कॉज क्या है। अब अगर एक मेल बंदे को थायराइड हो गया, उसका 100% रूट कॉज लिवर निकलता है। अगर फीमेल को थायराइड हुआ है, उसके 50-50% चांसेस है या लिवर या ओवरीज। मगर जब आप स्टडी करते हैं लिवर फीमेल में कब खराब होता है? ओवरीज की वजह से। तो घूम के बात कहाँ चली गई? अब फैटी लिवर हमारे पास, आप मानेंगे नहीं कुलवंत जी, मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेमस आपके साथ वीडियोस हैं फैटी लिवर पे। जी, उसका कारण जी, है लोगों को समझ आता है कि फैटी लिवर उनको दिक्कत है, सबको पता है जी। क्यों है वो दिक्कत, लिवर हुँ, फैटी क्यों हो गया। मैंने थोड़े दिन पहले एक लिंक शेयर किया था, है ना, जी। पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की थी कि ज्यादा हुँ, फ्रक्टोस वाला खाना, जिसमें फ्रूट वाली चीनी खाने से लाइपोजेनिस की वजह से लिवर फैटी हो जाता है। मैंने लोगों को पोस्ट भी हुँ, किया, कई लोगों को बताया, तभी मैं फ्रूट्स के अगेंस्ट हूँ। फ्रूट्स में फ्रक्टोस है, फ्रक्टोस एक्सेसिव क्वांटिटी में खाने से लिवर उस फ्रक्टोस को फैट में कन्वर्ट करके अपने ऊपर ही स्टोर कर लेता है, जिसको फैटी लिवर बोल देते हैं कि चर्बी आ गई लिवर पे। उसका सिंपल सा तरीका है, हम सबसे पहले लोगों को फ्रक्टोस कम करवा के खत्म करवाते हैं, हम उनकी लाइफ में से लैक्टोस और ग्लूकोस ये चीजें बंद करवाते हैं। तो इट डिपेंड्स कौन सा केस है, क्या दिक्कत है, उसके पीछे कौन सा रूट कॉज है। मगर हमने वर्कआउट ये कर लिया, कुलवंत जी आपको वीडियो भेजूंगा, मैंने अभी बात भी की है कि जी, जी। लोग सिर्फ ये समझ के, जिनके पास जीरो मेडिकल नॉलेज हुँ, हुँ, है ना, लड़की ने अपने डैडी की पता नहीं कितने साल पुरानी एक्जिमा ठीक कर लिया, अपने मदर हुँ, की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, अपने बेटे की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। उसने हमारा क्या किया, कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम साइन अप किया था, 3 महीने हाँ, उसके अभी खत्म हुए, और उसने अपने 3 फैमिली मेंबर्स को बिल्कुल तंदुरुस्त कर लिया। तो हमें बड़ी खुशी क्या हुई, बात! उसको हार्मोन समझ आ गए, उसको लोगों की बॉडी समझ आने लग गई। हंसी की बात है, उसका डेंटिस्ट उससे हुँ, पूछता है कि उसको क्या खाना चाहिए। हुँ, तो डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर्स के पास ये नॉलेज नहीं है, उनको सिर्फ ये सिखाया जाता है एक शरीर जो बीमार हो गया है उसको कौन सी दवा देके उस बीमारी को दबा के रखें, ताकि वो ऊपर छलांग मत मारे। अरे भाई, इसके पीछे भी कुछ है। सबसे पहले डॉक्टरी साइंस में ये सिखाया जाता था कि अगर पेशेंट को ठीक करना है, उसकी डाइट चेंज करो, जिसको हम बोलेंगे लाइफस्टाइल। अगर उससे भी नहीं हुँ, सॉल्व हुई प्रॉब्लम, फिर दवा दी जाती है। अगर दवा से प्रॉब्लम सॉल्व होती तो ऑपरेशन किया जाता है। ये 3 बेसिक मेडिकल साइंस का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन थी काम करने की। टाइम इतना तेज हो हुँ, गया, कोई भी इस चीज को ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ दवा ऑपरेशन, दवा ऑपरेशन। अरे नहीं, जब भी आप हुँ, लाइफस्टाइल चेंज करेंगे 85% ऑफ द प्रॉब्लम्स चली जाती हैं। कुलवंत जी, हुँ, एक्चुअल में हुँ, 100% प्रॉब्लम्स जा सकती हैं, अगर जो करने वाला है, जो हमारा क्लाइंट जिससे मैं बोलता हूँ, वो थोड़ा दृढ़ संकल्प वाला हो ना, कॉन्फिडेंस वाला हो, डरे मत। कोई ऐसी कंडीशन नहीं है शरीर में जो कंडीशन नहीं खा सकती। लोगों की स्टोरीज हैं जिन्होंने खुद ब खुद कैंसर रिवर्स कर लिया। बिल्कुल, मैं हैरान होता हूँ, दम था, कर गए। आपने तो पीछे हार्मोन्स और उसके पीछे हुँ, लाइफस्टाइल समझना है। अब इमेजिन हुँ, कीजिए, हुँ, अब एक बंदा बहुत ज्यादा तला हुआ खाता है। तला हुआ हुँ, खाने से 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो बहुत ज्यादा इंसुलिन बनता है, क्योंकि ब्लड शुगर ऊपर जाती है। दूसरा, बहुत ज्यादा हुँ, बाइल की जरूरत पड़ती है, उससे लिवर पे प्रेशर पड़ता है। अब ये दोनों चीजें क्या खराब करेंगी? लिवर और पैनक्रिया। तो इसको 2 दिक्कतें हुँ, आ जाएंगी। इसको ब्लड शुगर की दिक्कत आ जाएगी, डायबिटीज, और इसको फैटी लिवर। दोनों बहन-भाई खराब हो गए। यहाँ पैनक्रिया लगी है, हुँ, यहाँ लिवर लगा है। तो हमने उसका लाइफस्टाइल चेंज करना है। हमने उसको डे 1 पे नहीं बोल देना कि वो जितना खा रहा है बंद कर दे। हमारे पास 7 दिन का टाइम होता है। हम उसको उसके लाइफस्टाइल में से अपने लाइफस्टाइल में 7 से 10 दिन में ले आते हैं। 10वें दिन उसको लगता है इतना हल्का तो मैं जिंदगी में कभी फील नहीं किया। वो इतना, इसको हम विन बोलते हैं। वो विन इतनी मजबूत होती है कि वो बंदा बोलता है आप जो कहोगे मैं फॉलो करूंगा। 2 महीने में हम उसको इस पॉइंट तक ले आते हैं कि वो जो हमने सिखाया उसको फॉलो करता है पूरी जिंदगी के लिए और बड़ा खुश रहता है। तो हमारा पर्पस है कि लोगों को ये समझा दिया जाए एक अच्छा लाइफस्टाइल कैसे शुरू कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए खाने पीने में, और साथ के साथ उसको रिजल्ट दिख जाए तो कि वो फॉलो करे। अब इसी में एक केस और आ जाता है जो मेरा फेवरेट केस है, स्ट्रेस केस, हाई हुँ, कोर्टिसोल केस, एड्रिनल हुँ, हुँ, केस। एड्रिनल केस की खासियत है उसको दिन में नमकीन क्रिस्पी चीजें खाने का शौक है। आप और मैं ऐसे हुँ, हैं थोड़े से, हमें मूंगफली भुनी हुई अच्छी लगेगी, मुझे पता है।
पुराने टाइम में चिप्स फ्राइड अच्छा लगता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। रात के मील के बाद मीठे की तलब उठती है थोड़ी सी। ये स्ट्रेस केस ऐसा होता है जो सोचता बहुत है, वो दिमागी काम में होता है, उसको फ्यूचर की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है, जो प्रॉब्लम हुई भी नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो मैं क्या करूंगा, अगर ये हो जाए तो मैं क्या करूंगा। उसको छोटी सी बात जो दिल में आती है 5-7 दिन घूमती रहती है। स्ट्रेस केस की खासियत होती है कि वो बिना बात से उसको चीजें भूल जाती हैं। उसका नाम क्या था, या कई बार होगा लॉक करके आ जाएगा दरवाजा, सो जाएगा, फिर आधी रात को फिर जाके चेक करेगा दरवाजा लॉक है कि नहीं। ये टिपिकल स्ट्रेस केस है। इनको रात को 1 या 2 बार पेशाब जाना पड़ता ही पड़ता है। इनको डबल चिन की प्रॉब्लम होती है, इनके टायर शेप वेट आता है। अब हमें पता है ये केस कौन सा केस है, हाई कोर्टिसोल केस। इसमें कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है, एड्रिनल ग्लैंड से जो लिवर उसके किडनियों के ऊपर लगे हुए हैं, ऐसी शेप होती है उनकी उल्टी, वो पंप करते हैं कोर्टिसोल जब टेंशन या स्ट्रेस आता है। वो इतना स्ट्रेस मोड में चले गए वो ऑफ ही नहीं हुए कभी। इन लोगों को कभी कभी बैठ के एकदम उठते हैं चक्कर आ जाता है, इनको ऐसा लगता है कि छींकेंगे या नाक साफ करेंगे तारे दिखेंगे। ये सब स्ट्रेस की कंडीशंस है। जब ये सीढ़ियां चढ़ते हैं इनकी टांगे दुखती हैं या थोड़ी सी भारी फील होती है, और इनको सांस चढ़ता है, नॉर्मल चलने पे नहीं। इनको नींद आने में दिक्कत है, ये रात को बड़े अवेक फील होते हैं और सुबह इनको थोड़ा लो फील होता है, चाय कॉफी की जरूरत होती है। अब जब ये चीज हमें समझ आ गई, आप मानेंगे नहीं कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एंग्जाइटी, डिप्रेशन इनको होता है क्योंकि इनका स्ट्रेस लेवल कभी दम ही नहीं होता। ये वो लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत आती है, कई बार हाइपर ब्लड प्रेशर। इन लोगों का अगर काम ठीक ना हो, इनका ब्लड प्रेशर लो भी हो जाता है, गड़बड़ होता होता। ये वो केसेस हैं जिनको इवेंचुअली शुगर हो जाती है, क्योंकि कोर्टिसोल शुगर रिलीजिंग हार्मोन है। कोर्टिसोल आपकी बॉडी में एकदम से काफी शुगर रिलीज कर देता है लिवर में से, और वो शुगर बॉडी की ब्लड शुगर को ऊपर कर देती है, तो आपकी इंसुलिन खराब हो जाती है। तो मेरा काम एज अ कोच, और अब कोच ट्रेनर हूं मैं कोच ट्रेन करके खुश हूं। मेरा काम एज अ कोच ट्रेनर ये है कि आपको सिखाना कि आप लोगों का शरीर कैसे पढ़ सके, उनको कैसे हेल्दी कर सके, और अपने लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल और एक अच्छा करियर पाथ बना सके। बहुत लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ जुड़ के अपना करियर बना लिया है, वो एज अ हेल्थ कोच काम करने लग गए हैं। तो हम मेरा पर्पस ये है कि लाइफ बॉडी इतनी अच्छी समझी जाए कि 85 से ऊपर परसेंटेज के केस जो भी आए उनको हम तंदुरुस्त करने लायक हो जाए। अब आपने देखा होगा कुलवंत जी, कई बार मैंने अश्वगंधा बहुत प्रमोट करता हूं मैं, इसके पीछे कारण है। अगर आप कोर्टिसोल समझ गए, अगर आप हार्मोन समझ गए, आप आधी बैटल जीत गए। और अश्वगंधा 70% ऑफ द टाइम हर एक केस में विन ही विन देता है। दूसरी चीज आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा मिल्क थिसल प्रमोट करता हूं मैं, उसके पीछे कारण है। 80%, आप ही ने बोला, मेरा वर्ड्स आपने रिपीट किया कि 80% बीमारियां लिवर की वजह से हैं। अगर लिवर तंदुरुस्त नहीं है तो 80% लोग वैसे ही बीमार हैं। तो मिल्क थिसल लिवर के लिए अमृत है। सेम आपने मेरे से बहुत सुना होगा, मैं बहुत प्रमोट करता हूँ न्यूट्रिशनल ईस्ट। सॉरी, न्यूट्रिशनल ईस्ट को प्रमोट करने के पीछे क्या कारण है? ये एक बी कॉम्प्लेक्स है। बी कॉम्प्लेक्स एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी के वजह से नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, और स्पेशली स्ट्रेस केस को थायामिन, न्यूट्रिशनल ईस्ट में सबसे ज्यादा चीज क्या है? थायामिन, 660%। थायामिन जिसको B1 बोला जाता है, हमारी नर्व्स का विटामिन है। बड़े सारे लोग हैं जिनको याददाश्त की प्रॉब्लम है, हाथ हल्के हल्के कांपते हैं, जबान थरथराने लग जाती है, या उनको जनरली स्ट्रेस रहता है, उनकी बॉडी में न्यूट्रिशनल ईस्ट थायामिन बहुत कम है। थायामिन की डेफिशिएंसी बहुत ही खतरनाक डेफिशिएंसी है। तो मैं प्रोडक्ट्स क्यों निकाले मैंने, इसके पीछे कारण है। हॉर्मोन्स को रिवर्स करने के लिए, सेहत को दोबारा जीरो पे लाने के लिए, लोग माइनस में हैं, प्लस में तो बहुत कम लोग हैं, हमें ये प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो कुछ चीजें हैं जो मैं बहुत यूज करता हूँ। अगर आप पूछे फ्री वाले 2 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, फ्री वाले 2 प्रोडक्ट हैं सैर और सैलेड। जो आपको पता है, मैं आई लव दीज 2 थिंग्स। मैं हर एक क्लाइंट को बोलता हूँ सैर करने के लिए दिन में 2 बार, मैं हर एक क्लाइंट को दिन में 2 बार सैलेड खाने के लिए बोलता हूँ। सैलेड में पोटेशियम है, पोटेशियम बॉडी में जाते ही शुगर की क्रेविंग कम होती है, मसल्स रिलैक्स होते हैं, नींद अच्छी आती है। सैर आपके कोर्टिसोल लेवल, जो स्ट्रेस लेवल का हार्मोन है, उसको लो करती है। तो ये 2 चीजें रामबाण हैं जो फ्री में है। तो इन चीजों को मैं बहुत प्रमोट करता हूँ। मेरा काम है लोगों को तंदुरुस्त करना सिर्फ घर के खाने से, उनको दवाइयों पे नहीं लगाना। अगर वो दवाई खा रहे हैं
उनको बोलता हूँ डॉक्टर से वर्कआउट करो कि दवाई कम कैसे करें, सेहत ठीक करते रहेंगे, हम्म। दवाई बंद होती जाएगी, मगर वो डॉक्टर की मदद से। जी। तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आपने बोला कि 80% या 85% बीमारियां जो है वो लीवर से के साथ संबंध होती हैं और वो फूड को ठीक करके, खाने पीने को ठीक करके ही ठीक हो जाती है। जी। तो कौन सी ऐसी 15-20% बीमारियां हैं जो खाने से के बियॉन्ड ऊपर जाके उससे भी आगे चली जाती है और उससे ठीक नहीं हो पाती? जैसे अब कोई डायलिसिस पे चला गया केस, अब डायलिसिस पे हम्म, जाने के पीछे रूट कॉज था, वो मुझे पता है। हम्म, हमारी कोशिश होती है वहां तक क्लाइंट को पहुंचने ही मत दिया जाए, मगर अगर पहुंच गया फिर आगे हम हम्म, कुछ नहीं कर सकते। उस केस में देखिए डायलिसिस पे क्यों गया बंदा, हमेशा हाई ब्लड शुगर क्या करती है, वो आपकी किडनी के फिल्टर्स को डैमेज कर देती है, उससे किडनी हम्म, डैमेज हो जाती है, आपका जो जिसको बोलते हैं पोटेशियम बढ़ जाता है, क्रेटिनाइन बढ़ जाता है। इस केस में हम्म, क्योंकि वो ब्लड को अब साफ नहीं कर पा रही, आपको डायलिसिस करवानी पड़ती है। अब वो हम्म, केस इतना दूर पहुंच गया, ना तो उसको पोटेशियम दे सकते हैं, सलाद खिला हम्म, नहीं सकते, ना उसको प्रोटीन हम्म, खिला सकते हैं, प्रोटीन वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा। तभी मैं हम्म, 15% कुछ केसेस बोलता हूँ जो मैं नहीं टच करता, जिसमें है एक केस है एडिक्शन वाला। एडिक्शन वाला हम्म, जिसे नशा पत्ता बोलते हैं हम पंजाबी में, या दारू की एडिक्शन, कईयों को स्लीपिंग पिल्स की एडिक्शन होती है। ये केसेस इतनी बुरी तरह डैमेज हुए होते हैं कि इनको जितना रिजल्ट चाहिए वो मिलता नहीं। तो मैं इनको बोलता हूँ हम्म, कि भाई सबसे पहले आप अपनी एडिक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अब एक बंदा हम्म, अल्कोहलिक है, जिसको आधी बोतल पिए बिना नींद ही नहीं आती, मुझे पता है उसका हम्म, एड्रिनल हार्मोन्स बिल्कुल खत्म है, उसको शट डाउन हो हम्म, ही नहीं रहा। अब वो हम्म, इतना स्ट्रेस में होता है कि वो कोच को तंग करने लग जाता है। जो मैं 15% केसेस के बोलता हूँ ना नहीं लेता, उसके पीछे कारण है। जैसे कहते हैं हम्म, कि मुंह की खाने के बाद सीखा कि इस केस के साथ ताल्लुकात नहीं रखना। एक्सट्रीमली हम्म, स्ट्रेस और डिप्रेशन वाला केस, वो इतने टेंशन में होते हैं, वो कहता है सारा दिन मेरे से कोई बात करे फोन पे, वो हम नहीं कर सकते। हम्म, उनको मैं बोलता हूँ कि भाई स्पेस चेंज करो, हिमाचल में चाहे महीना 2 महीना कमरा लेके रह लो, हम्म, अच्छे एनवायरनमेंट में शुद्ध खाओ, बड़ा फर्क पड़ेगा। सैर करो लंबी। तो जो 15% केसेस हैं जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस या एक्सट्रीमली एडिक्शन वाले केसेस जो कि दारू के या किसी और नशे के एडिक्शन में होते हैं, या डिप्रेशन के केसेस, इनको हम सबसे पहले बोलते हैं अपना लाइफस्टाइल खुद सुधारिए। उसके ऊपर हमारे साथ वीडियोस हैं आपकी बहुत सारी। फिर अगर वो हमें लगे कि उनकी हम मदद कर सकते हैं, तो हम उनको क्लाइंट बनाते हैं, वरना हम उनको बोलते हैं कि जो सीखा है उसको फॉलो करें। जी। तो जो ठीक नहीं होने वाले रोगों में आ जाते हैं वो डाइट से, वो कैंसर भी उसी में आ जाता है? कैंसर, मैंने बोला मुझे पता है लोगों जिन्होंने सिर्फ ग्रीन डाइट जाके कैंसर को रिवर्स किया है, उनकी विंस है, हम्म, मेरे नहीं क्लाइंट वो, मैंने नहीं किया। उनकी आप जाएंगे तो गूगल पे आपको उनकी स्टोरी मिल जाएगी। तो कैंसर एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, शुरू तो लाइफस्टाइल की वजह से हुआ। अब कुछ लोग बहुत दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, मगर मैं कभी भी इस चीज को लाइटली नहीं लूंगा। ऑफ कोर्स आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से बात करें इसके बारे में, और लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, वो बहुत जरूरी है उस केस में। तो रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक बहुत बेशकीमती जानकारी दी है। मुझे लगता है कि दर्शकों को आपके द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। और जाते जाते अपना नंबर भी बता दीजिए, ताकि किसी ने आपसे संपर्क करना हो, आप डाइट चेंज करके अगर कुछ आपसे वो ठीक हो जाए, तो कहाँ ढूंढे आपको? जी। जी, मेरे स्टाफ मेंबर का नंबर था, नीचे चल रहे हैं, 7986112118, सेवन नाइन हम्म, एट सिक्स वन वन टू वन वन एट ये है अगर आपने डाइट के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में पता करना है। दूसरा नंबर है 85 95 75 40 90, 85 95 75 40 90। तीसरा नंबर है हम्म, 82 870 14 166, 82 870 14 166। मतलब, जी। हम्म, ये 3 नंबर पे आप किसी पे भी कॉल करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अगर आप खुद डाइट चेंज करना चाहते हैं, या जैसे मैं चाहता हम्म। हूं अगर आप डाइट कोच बनना चाहते हैं, नॉट डाइट कोच, हेल्थ कोच बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं लोगों को तंदुरुस्त करना, उनका शरीर समझना, तो आप इन तीनों में से किसी भी नंबर पे मैसेज या कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक बार फिर हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला और उनको बेशकीमती जानकारी दी। आप उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी उनको पसंद आई होगी। जी, बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। थैंक यू जी, मोस्ट वेलकम। तो ये थे रविंदर सेन, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि कैसे डाइट को ठीक करके भी अपने शरीर के अंदर की खामियां जो है वो, कमियां जो है वो
खराबियां जो है वो ठीक की जा सकती है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो फटाफट से फोन उठाइए, इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिए, क्योंकि जितनी आप इस वीडियो को शेयर करेंगे बिना दवाई से ठीक होने का उतना ही प्रचार आप लोगों में ज्यादा से ज्यादा फैलाएंगे। और अगर उनमें से चंद लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंची है जिनको आप शेयर करते हैं, और वो अपनी डाइट चेंज करके या रविंदर सेन जी जैसे माहर से मिलकर अपना इलाज खुद कर लेते हैं, या अपनी प्रॉब्लम जो है वो रिवर्स कर लेते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज एशिया पंजाबी, न्यूज एशिया हिंदी, आवाजें पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी पर मेरी और रविंदर सेन जी की ढेरों वीडियो पड़ी हुई है। हमारे चैनल न्यूज एशिया पंजाबी और हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां रविंदर सेन नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप अपनी मनपसंद वीडियो जो है वहां से देख सकते हैं। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाजत। धन्यवाद।